फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हु वर नॉन एज लेक पोइट्स। लेक पोइट्स के नाम से किसे जाना जाता है? एक्चुअली 18th सेंचुरी रोमांटिक एज के राइटर्स रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, ये तीनों को लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है। अब इसे लेक पोइट्स कहा क्यों जाता था? क्योंकि ऑल बिलोंग्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। ये तीनों के तीनों इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये टर्म वहाँ दिया गया था फ्रांसिस जेफरी के द्वारा। इससे हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एक ही लेक पोइट्स किसे कहा जाता है, ऐसे करके ऑप्शन में दो ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का दे दिया जाएगा और फिर आपसे रॉबर्ट साउदे के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा, ये टर्म गिवन बाय फ्रांसिस जेफरी, ऐसे करके ये दिया जाता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि ये तीनों के तीनों ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। इसलिए क्योंकि ये रॉबर्ट साउदे जो थे ये विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले पोइट लॉरियट बने थे 1813 से 1843 तक। कब तक बने थे? 1843 तक। और 1843 के बाद फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरियट बना दिया गया था 43 से 1850 तक। 50 के बाद फिर टेनिसन को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? ये हो जाएगा टेनिसन। तो एस.टी. कॉलरिज को तो कभी ऐसे पोएट लॉरियट बनाया नहीं गया, लेकिन ये वर्ड्सवर्थ के साथ इसलिए कनेक्ट है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ये दोनों ने मिलकर के क्या किया था? ये दोनों मिल करके ऐसे लिरिकल बैलेट पब्लिश करवाए थे 1798 में, और तभी से हमारा ये इसका एरा माना जाता है कब से, रोमांटिक एज का। तो ये हमारे आज के हो गए कुछ ऐसे एक और पॉइंट, क्योंकि एस.टी. कॉलरिज जो है वो फैंसी इमेजिनेशन, बायोग्राफिया लिटेरिया और एक अपने टर्म बायोग्राफिया लिटेरिया वर्क के लिए जाने जाते हैं, और इनका एक टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है वो काफ़ी फेमस रहा है। और उस फेमस कोट के बारे में मैं ऐसे बता दूं कि उसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, क्योंकि उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो मैं एक उसका वीडियो ही ला दूंगी अलग से। तो ये इसे तीनों को पोइट को लेक पोइट कहा जाता था। थैंक यू, बाय।